नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। माँ कहलाने का सुख शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन है। अगर मानसिकता की बात करें तो एक औरत अपने आप को संपूर्ण तभी मानती है जब वो माँ बनती है। सूनी गोद की कसक वही औरत समझ सकती है जो इस स्थिति से गुजर रही होती है या गुजर चुकी है। आज की मसरूफ जिंदगी और तेजी से बढ़ते कंपटीशन ने जन्म दिया है बेपनाह तनाव को, और इसने जन्म दिया है पहले सेटल होने और फिर कहीं जाकर माता पिता बनने पर। लेकिन देश में फर्टिलिटी तकनीक में बुनियादी तरक्की के चलते बेशुमार दंपतियों के लिए आस की किरण टिमटिमाई है और आईवीएफ तकनीक में से अनगिनत लोग फायदा उठा रहे हैं। अस्मिता के आज के अंक में हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी पर। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनूप गुप्ता। डॉक्टर अनूप गुप्ता आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और दिल्ली में आपका और बल्कि हिंदुस्तान में आपका काफी नाम है। स्वागत करते हैं अनूप जी अस्मिता कार्यक्रम में। अलका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और काफी बड़ा काम है आपका, आगे हम अपने कार्यक्रम में जानेंगे। स्वागत करते हैं अलका जी आपका अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ ऑडियंस में भी बहुत सारे अहम सवाल हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनूप जी, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी रहा दिल्ली का आपका, कितना चैलेंजिंग काम है ये जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, और खर्च कितना आता है? देखिए, आज के टाइम पे साइंस ने इतना तरक्की किया है कि इसको हम आज रूटीन प्रोसीजर मानते हैं। जो भी पेशेंट हमारे क्लिनिक की सीढ़ी चढ़ रहा है उसका आईवीएफ करते हैं हम लोग। और फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि पेशेंट नॉर्मली हम 10वें गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पेशेंट हर जगह ट्राई कर चुका होता है, हर तरह का उसका टेस्ट हो चुका होता है जब वो हमारे पास आता है, तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट को कैसे प्रेगनेंसी आ सकती है, क्या इसका कारण है जो इसको प्रेगनेंसी नहीं आ रही, और क्या इसके चांसेस हैं इस पर्टिकुलर मेथड से इसको प्रेगनेंसी आने के। सो नॉर्मली जब पेशेंट हमारे तक पहुंचता है तो दे हैव फेल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बट हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं नॉर्मली 1 to 2 मीटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन आवर फेलो गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, क्या उनकी राय है, कैसा पेशेंट ने बिहेव किया, ओवुलेशन आया कि नहीं आया। कई पेशेंट में होता है कि स्पर्म्स काउंट बहुत कम है या स्पर्म नहीं है, तो अंदर स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ऐसे फीमेल में ओवुलेशन है कि नहीं है, हायर एज तो नहीं हो गया है, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है कि नहीं हुआ, या उनको पीरियड होते हैं नहीं होते हैं। सो तमाम कारण होते हैं जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में गायनेकोलॉजिस्ट भी इग्नोर कर देते हैं एंड दे टेल पेशेंट कि भाई हाँ नेचर पे छोड़ दो, आ जाएगी प्रेगनेंसी। तो हमारे को एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन पेशेंट को गाइड करना होता है, और नॉर्मली आज आईवीएफ इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि हम पेशेंट को ऑलमोस्ट लाइक 90% तक बता सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या चांसेस हैं प्रेगनेंसी आने के आईवीएफ फर्स्ट साइकिल में, पहले ही दौर में। हाँ, पहले ही उसको हम देखकर आज उसको गाइड कर सकते हैं कि आपको आईवीएफ करना चाहिए या आपको आईवीएफ नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अलका जी हमारे साथ, काफी अहम काम होता है आपका जो अमूमन लोग नहीं जानते हैं। पहले तो अपने काम के बारे में लोगों को बताइए, साथ ही कितने दौर होते हैं और आपका काम कितना चुनौतीपूर्ण होता है? देखिए, एम्ब्रियोलॉजी आईवीएफ की बैकबोन है। जितना इम्पोर्टेंट आपको फ्रंट में दिखता है कि डॉक्टर आईवीएफ कर रहा है, तो डॉक्टर को मालूम है कि यदि एम्ब्रियोलॉजी नहीं है तो आई एम जीरो। लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। आपके पास पेशेंट आया, उसने लाखों रुपए खर्च किए, इंजेक्शंस ये सब, बट अल्टीमेटली जब अंडे निकाल के एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिए जाते हैं तो उसी के लिए ये बहुत चुनौती वाला काम है कि उसके बहुत ही अच्छे एम्ब्रियोज बना के वापस डॉक्टर को दे, ताकि उससे एक अच्छा बच्चा बन सके, पेशेंट को प्रेगनेंसी आ सके और अल्टीमेटली उसका ड्रीम फुलफिल हो सके। तो हम लोगों के लिए एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत ही चैलेंजिंग काम हो जाता है, क्योंकि हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, हर तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। किसी में एक भी अंडा नहीं रहता है या एक ही रहता है, किसी में 10, 20, 40 अंडे तक रहते हैं। तो उन सब अंडों में से एक बेस्ट एम्ब्रियो बनाना और उसको उसके अल्टीमेट मुकाम तक पहुंचाना। वक्त कितना? वक्त देखिए 2 दिन से 5 दिन तक हम उसको लैब में तैयार करते हैं। ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन मिनिमम 2 दिन के लिए तो रखना ही होता है और मैक्सिमम 5 दिन के लिए। तो ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन हमारी भरसक कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा एम्ब्रियो बना के और उसको पेशेंट में वापस रखें
ताकि उसके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाए। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद स्त्री मां बनकर पूर्णता का एहसास पाना चाहती है। मां बनना उसके लिए मात्र एक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि उन खूबसूरत लम्हों में कुदरत की अनोखी रचना को साकार करने की प्रक्रिया से परिचित होना भी है। लेकिन कुछ इस सुख से वंचित रह जाते हैं। लेकिन IVF तकनीक ने ऐसे बहुत से लोगों की जिंदगी में खुशियों के फूल खिला दिए हैं जो कहीं न कहीं हिम्मत हार बैठे थे। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि आगोश तमन्ना में इंतजार का फूल आया, बाग़े ममता में बनकर माँ का प्यार मुस्कुराया। सुनी थी एक डाली, मालिक ने ये भी सजा दी, माँ का आंचल खुशियों से जगमगाया।